अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, पाकिस्तान जी सियासत अजीब आहे ऐं दिलचस्प बि। उहे ॿ पार्टियूं पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून डे वन खां इलेक्शन खां पोइ वफ़ाक़ जो जेको आहे उहो वफ़ाक़ी हुकूमत ठाही ऐं गॾिजी करे उन्हनि जेके अमेंडमेंट्स थियूं आहिनि हिन महिल ताईं, उनमें 6वीं तरमीम हुजे, पीका एक्ट हुजे, उहो बि गॾिजी पास कयो, वोटिंग कराई ऐं उन सां गॾोगॾु पीपल्स पार्टी हिकु अलाइज़ जी हैसियत सां, हिकु सपोर्टिंग पार्टनर जी हैसियत सां डे वन खां मुस्लिम लीग नून के सपोर्ट कयो। पर हींअर पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग विच में जेके इख़्तिलाफ़ आहिनि उहे अञा ताईं बरक़रार आहिनि, छाकाणि त उन्हनि जूं स्टेटमेंट्स जेके आहिनि अञा ताईं साॻियूं जूं साॻियूं आहिनि। तोणे जो सदर ज़रदारी साहब सां नून लीग जे वफ़द जी मुलाक़ात थी आहे, उन सां गॾोगॾु बिलावल साहब जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां मुलाक़ात थी आहे ऐं उन्हनि जा मामलात पाण में सेटल डाउन थियण जी कोशिशि कई पई वञे। ऐं कुझु ॾींहं पहिरियां पीपल्स पार्टी जी CEC मीटिंग जो जेको एजेंडा हुयो उहो अहम इहो हुयो, उन ते ॻाल्हि ॿोल कई वई, तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई वई, जंहिं ते जेके नून लीग खे कुझु तजवीज़ूं पेश कयूं वियूं ऐं ख़ासि तौर ते वफ़ाक़ी हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब खे चयो वियो त इहे तजवीज़ुनि ते अमल कयो वञे ऐं उन खां पोइ 1 महीने जी मोहलत ॾिनी वई। पर 1 महीने जी मोहलत अञा हलंदड़ आहे, 1 महीनो न गुज़रियो आहे त ॿिए तरफ़ पीपल्स पार्टी अॻवान हसन मुर्तज़ा पंजाब हुकूमत ते सख़्त तनक़ीद कई आहे ऐं उन सां गॾोगॾु उनजी रद्द अमल ते अज़मा बुखारी साहिबा बि ज़ाहिरा तनक़ीद कई आहे। पर हीउ जेको तनक़ीद वारो सिलसिलो आहे उहो रुकिजी न पियो सघे। उनजे पुठियां कहिड़ो अहम सबबु आहे, छाकाणि त माज़ी में बि जीअं हुकूमत ठही उन खां पोइ इहो सिलसिलो हलंदो रहियो मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते, पर हींअर जेको फ्लड खां पोइ ही हिकिड़ी सूरत हाल थी आहे उहा तमामु अहम आहे, छाकाणि त उन्हनि जी स्टेटमेंट्स जो सिलसिलो जेको आहे उहो रुकिजी न सघियो आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु जेके अहम मामला आहिनि उन ते बि तनक़ीद कई पई वञे। ख़ासि तौर ते वफ़ाक़ी हुकूमत जेको आहे उहो अहम अरिड़हनि मनसूबनि जी मंज़ूरी बि ॾिनी, जंहिंजे लाइ सिंध जे लाइ हिकिड़ो मनसूबो, बाक़ी 2 सूबनि जे लाइ जेके आहिनि उहे मनसूबा रखिया विया। सिंध सां आख़िर इहा माटेली माओ वारो सलूक छो पियो कयो वञे, उन सां गॾोगॾु जेके पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग विच में जेके मामला आहिनि उन्हनि जो आख़िर ताईं हल छो नथो निकिरी सघे ऐं उहे पाण में हिकु अलाइज़ जी हैसियत सां वरी ॿीहर जेका उन्हनि सपोर्टिंग पार्टनर जी हैसियत सां जे डे वन खां जेको सपोर्ट कयो ऐं उहा सपोर्ट हिकु दफ़ो ॿीहर उहे कॾहिं कंदा। ऐं उनखां अलावा ॿिए तरफ़ इहे बि ॻाल्हियूं साम्हूं अचनि पियूं त वफ़ाक़ी हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब ऑफर कई आहे पीपल्स पार्टी खे त तव्हां वफ़ाक़ी काबीना जो हिसो थियो, पाण इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासूं, पाण हिन सॼे मंज़रनामे पुठियां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासूं। त आख़िर पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग विच में इख़्तिलाफ़ जेके आहिनि चोट चढ़ी विया आहिनि, उनजे पुठियां सबबु कहिड़ो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु छा वफ़ाक़ी काबीना पारां वफ़ाक़ी हुकूमत पारां पीपल्स पार्टी खे वफ़ाक़ी काबीना जो हिसो थियण जो चयो वियो आहे या पीपल्स पार्टी ऑफर कई वई आहे। छा पीपल्स पार्टी उन ऑफर खे क़बूल कयो आहे या न कयो आहे, या पीपल्स पार्टी इन केस इन फ्यूचर इन फ्यू मंथ्स पीपल्स पार्टी छा वफ़ाक़ी काबीना जो हिसो थी सघे थी, छाकाणि त कुझु ख़बरूं 27वीं तरमीम जे हवाले सां बि अचनि पियूं त ज़ाहिर आहे उन ते बि पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हींअर पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे PP अॻवान ऐं MNA PPMNA इख़्तियार बेग साहब, जेके पीपल्स पार्टी खे ऐं पीपल्स पार्टी के बिहाफ से पान के मौक़िफ़ लींदा। बेग साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? एक तरफ पीपल्स पार्टी की जो CEC कमेटी की जो मीटिंग हुई है उस पर आपने 1 महीने की जो है वो आपने मोहलत दी है कि वो नून लीग और जितने आपके मसाइल हैं उनके साथ वो हल किए जाएंगे, या आपकी जो तजवीज़ें हैं वो तजवीज़ों पर नज़रसानी करेंगे? और दूसरी तरफ आज हसन मुर्तज़ा साहब और नून लीग की अज़मा बुखारी साहिबा आपने सामने हैं, तो आप क्या समझते हैं ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये तलक कलामियों का सिलसिला चल रहा है, अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो इसके पीछे क्या बड़ी वजह क्या है? देखिए, बिलावल साहब की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, और वो एक सीनियर मेंबरान की मुलाकात थी। उसमें हमने अपने ग्रीवेंसेस उनको बताए। हमने ये बताया कि जब हुकूमत साजी हो रही थी और दोनों पार्टियों के माबैन जो एग्रीमेंट साइन किया गया है उसके मुताबिक हमें पंजाब में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स देने का वादा किए गए थे, कुछ मरकज़ के फंड सिंध और कराची के लिए देने के वादे किए गए थे। ये तमाम चीज़ें अभी तक नहीं हुई हैं। फिर हमने फ्लड में उनको मशवरा दिया कि आप जो मदद करना चाहते हैं लोगों की जो मुस्तहिकी, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक
نیٹ ورک موجود ہے جو دنیا اس کو مانتی ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے اور ٹوٹل ڈیجیٹلائز ہے، اس کو آپ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ اور ایسے منصوبے تھے جن کے اوپر جس میں ہم نے کہا تھا گندم کی سپورٹ پرائز آپ اعلان کریں مرکز، تاکہ یہ کسان جو ہے اس کو کچھ سکون ملے۔ پچھلے 2 سالوں سے کسان کی بری حالت ہے اور اس میں جو سپورٹ پرائز نہ ملنے کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ کل گندم کی سپورٹ پرائز کا شہباز شریف صاحب اور حکومت نے، مرکزی حکومت نے، فیڈرل گورنمنٹ نے اناؤنس بھی کیا ہے، اور باقی چیزیں بھی ہماری جو تجاویز ہیں وہ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے۔ دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے صوبے میں جو اچھے کام ہوں ان کو بالکل بتائیں۔ ہم اپنے صوبے میں جو ہم سے اچھے کام کیے گئے ہیں، چاہے وہ میڈیکل کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے شعبے میں بتائیں۔ ہم الائز ہیں، ہم کولیجن پارٹنر ہیں، ہم کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں، جو ہمارا اور آپ کا ہاتھ میں ہے۔ لہذا ہمیں ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے احترام کرنا ہوگا، اور یہ جو باتیں جو چھوٹے اسپوک پرسنس وغیرہ عموماً کرتے ہیں ان کو بھی ہمیں سٹاپ کرنا ہوگا۔ آپ کو ایک بات میں ضرور بتلانا چاہوں گا کہ بلاول صاحب جب جنوبی پنجاب گئے تو انہوں نے وہاں جا کے فلڈ کے دنوں میں یہ بتایا، مریم بی بی نے بڑی اچھا کام کیا ہے، پنجاب نے فلڈ کے حوالے سے بڑا اچھا کام کرا ہے۔ تو ہم نے تو، ہمارے لیڈر نے تو تعریف کری بڑے کھلے دل کے ساتھ۔ اسی طرح آپ کو بھی چاہیے کہ ہم جن صوبوں میں ہم نے سیلاب کے جو اچھی گورننس تھی اس کی وجہ سے وہ تباہ کاریوں سے بچ گیا، سندھ بالخصوص، تو ایک دوسرے کی اچھائیوں کو آپ اکنالج کریں۔ لیکن اگر ہم ایک دوسرے کی برائیوں کو، اور وہ بھی اس طریقے سے پیش کریں گے جو نامہذب طریقہ ہے کہ انگلی توڑ دیں گے، میرا پانی، میری کینال، میری مرضی، یہ تمام چیزیں میچورڈ سیاست کا حصہ نہیں ہے۔ اس میں ہمیں احتیاط کرنی ہوگی۔ ہم کولیجن پارٹنر ہیں، پاکستان کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں۔ ابھی ہم بڑی چیزوں میں انوالو میں، ماشاءاللہ سفارتی طور پہ پاکستان بہت آگے نکل گیا ہے۔ اچھا بیگ صاحب، یہ بھی بتائیے گا، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے الائز ہیں، اور الائز ہونے کے باوجود ڈے ون سے آپ ان کو سپورٹ بھی کرتے آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 26 امینڈمنٹ ہو، پیکا ہو، جتنے بھی امینڈمنٹس وفاقی حکومت کے جانب سے لائے جا رہے ہیں آپ ان کا حصہ ہیں، آپ ان پہ ووٹنگ بھی کرتے ہیں۔ لیکن ابھی جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے مسلم لیگ نون سے، اور خاص طور پہ پنجاب حکومت سے، اور ابھی بھی وہ اس مطالبے پہ قائم ہے کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ معافی مانگے، لیکن دوسری طرف آج عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا ہے کہ معافی تو زرداری صاحب کو اور بلاول صاحب کو مانگنی چاہیے، ہم معافی نہیں مانگیں گے۔ تو یہ جو معاملات ہیں آپ کے کیسے سیٹل ڈاؤن ہوں گے جب ایک طرف معافیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، دوسری طرف تنقید پہ تنقید کی جا رہی ہے؟ جب بلاول صاحب اور شہباز صاحب کی ملاقات ہو گئی سینئر لیڈران کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے بھی لوگ تھے، ہمارے پیپلز پارٹی کے بھی تھے، تو یہ چھوٹی باتیں جو نیچے کرنے والے ہیں عظمہ بخاری یا دوسرے لوگ، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ ہم نے سی میں اس مسئلے کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، اور اس میں ہم نے تمام باتیں یہ آئی ہیں جو ہمارے لیڈر کے خلاف باتیں کی، انگلی توڑ دیں گے وغیرہ، جو پیپلز پارٹی کو بالکل پسند نہیں آئی۔ لہذا طے یہ پایا ہے کہ 1 مہینے تک جو ہم نے انہیں اپنی معروضات پیش کی ہیں، جو تحفظات بتائے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کس حد تک دور کرتے ہیں۔ اگر اس میں سنجیدگی سے انہیں دور کیا گیا، ہمیں وہ عزت و مقام دیا جو ایک کولیجن پارٹنر ایک دوسرے کو دیتے ہیں، تو انشاءاللہ بات آگے چلے گی، اور یہ رنجشیں بھی ختم ہو جائیں گی، ملک کو آگے لے کے چلنا۔ لیکن اگر روش یہی رہی کہ ہمیں اور ہمارے لیڈروں کو بالخصوص جو ہمیں بڑے عزیز ہیں، ایسی باتیں نازیب کلام سے پکارا جائے اور ان کے بارے میں کہا جائے، تو پھر ہم 1 مہینے کے بعد سی ہماری دوبارہ بیٹھ رہی ہے، اس میں ہم فیصلہ کریں گے۔ وہ فیصلہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ ہم نے پارٹی کے مفاد کو دیکھنا ہے، پاکستان کے مفاد کو دیکھنا ہے، اور یہی میں آپ کو واضح طور پہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ جو لیڈران ہیں ان کی دلی کوشش اور خواہش ہے کہ یہ تمام قدرتیں دور ہوں اور معاملہ آگے چلے۔ پاکستان کو بڑے چیلنجز ہیں،
अभी फलस्तीन का अमन अकॉर्ड हुआ है, पाकिस्तान का सऊदीया से डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, अभी प्रिंस सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, अमेरिका में जो मुलाकातें हुई हैं, हमें मुल्क को लेके चला। सियासी अदम इस्तेकाम एक वो वाहिद चीज है जो हमारे पैरों में जंजीरें बन गई है, हमें आगे नहीं जाने दे रही। लिहाजा हमें पॉलिटिकली इस्तेकाम मुल्क में पेश करना होगा। अच्छा, आखिर में इस बात की भी तस्दीक या तरदीद कर दीजिएगा, सुनने में आ रहा है, खबरें हमारे सामने ये आ रही हैं कि अभी पीपल्स पार्टी को मना लिया जाएगा और मनाने के बाद हो सकता है, पॉसिबल है कि पीपल्स पार्टी जो है वफाकी काबीना का हिस्सा बने। तो आप ज़ाहिर पार्लियामेंटेरियन हैं, आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? आप इसकी तरदीद या तस्दीक कर दें, क्या वाकई आप लोग वफाकी काबीना का हिस्सा होने जा रहे हैं? जी, बातचीत होती है, ये खबर बिल्कुल सही है। हमें वजारतें ऑफर की थी पहले भी, फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी हमको ऑफर किए गए थे, लेकिन बिलावल साहब का हमारा इसमें अभी कोई फैसला नहीं हुआ, और ये फैसला भी सीईसी से होगा। तो जो पार्टी की पॉलिसी होगी उसे हम सब टो करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि हमें ऑफर किया गया है और अभी तक हमने उसके ऊपर कोई रजामंदी का इजहार नहीं किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, शो में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, अवां डॉक्टर साहब जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, तफ़सीली तौर ते पाण पीपल्स पार्टी जी बिहाफ ते उन्हनि जो मौक़िफ़ ॿुधोसीं ऐं वफ़ाकी काबीना में शामिल थियण जे वारी जेका ख़बर आहे उन्हनि इन ॻाल्हि जी तस्दीक बि कई आहे ऐं उन्हनि इहो बि चयो आहे त उन्हनि खे हिकु दफ़ो ॿीहर वफ़ाकी काबीना जो हिसो थियण जो ऑफर कई वई आहे, पर इहो फ़ैसिलो अञा ताईं न थी सघियो आहे ऐं इहो फ़ैसिलो सीईसी पारां कयो वेंदो ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां कयो वेंदो। हिन ते हतमी अञा ताईं फ़ैसिलो न थी सघियो आहे, पर उन्हनि इन ॻाल्हि जी तस्दीक कई आहे त पीपल्स पार्टी खे हिकु दफ़ो ॿीहर वफ़ाकी काबीना जो हिसो थियण जी ऑफर कई वई आहे। पाण खे हिन ॻाल्हि ॿोल खे जारी रखंदा हिते वठूं द शॉर्ट ब्रेक, स्टे विथ अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में अवांखे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार चऊं था। पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग विच में जेका ही सियासी जेका लफ़्ज़नि जी ॾे वठि हले पई, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल खे जारी रखंदासीं। हिते पाण खे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजनिगार ताहिर हसन खान साहब। ताहिर हसन खान साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं ताहिर साहब के? एक तरफ सीईसी की मीटिंग पे उन्होंने 1 महीने की मोहलत दी है पीपल्स पार्टी की जानिब से, और बिलावल साहब की वजीर आजम से मुलाकात भी हुई, नवाब शाह में जो वफाकी वुज़रा का वफ्द था वो भी जरदारी से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन उसके बावजूद आज फिर पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है हसन मुर्तजा और अज़मा बुखारी साहिबा आमने सामने हैं। फिर पंजाब हुकूमत पे तनकीद की गई, फिर जो सूबाई वजीर है अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने पीपल्स पार्टी पे तनकीद की। तो ये अब क्या सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये जो स्टेटमेंट्स का मामला चल रहा है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्या वजह है इसकी? देखिए, एक तो 1 महीने का जो टाइम देने का मकसद भी यही था कि चीजें रिजॉल्व नहीं हुई थी और उन पे मजीद बातचीत करनी थी, और ताकि इसको चीजों को सेटल डाउन किया जा सके। वो अभी टाइम फ्रेम बाकी है, और ये जाहिर है कि दोनों की अपनी अपनी पॉइंट हैं, अपने अपना स्टैंड है, तो वो अभी तक जो है उस पर कोई कॉन्क्रीट बातचीत नहीं हो पाई है। जब तक बातचीत नहीं होगी और चीजें सेटल नहीं होंगी, जब तक तो ये सारी चीजें होंगी। और दोनों तरफ जो है अपना अपना उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि नून लीग अभी तक जो पीएस पार्टी का स्टैंड है उस पर एग्री नहीं कर रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले मामले पे वो अभी तक अपने जो है सख्त स्टैंड पर कायम है कि वो उसके जरिए रिलीफ देने को तैयार नहीं है। और पंजाब में जाहिर है उनके अपने सिस्टम है, और क्योंकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अगर सारी चीजें ये जाएंगी तो एक चीज रिकॉर्ड पे आएगी, और फिर वो सबको पता होगा कि किसको ज्यादा दिया जा रहा है, किसको कम दिया जा रहा है। तो पीएस पार्टी यही चाहती है कि वो बिल्कुल इवन हो, ताकि अगर वहाँ पीएस पार्टी के लोग मुतासिर हुए तो उनको भी मिले, और अगर नून लीग के मुतासिर हुए तो उनका भी जो है वो उनको मिले। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा
इसी बात पे इख्तलाफ है कि नून लीग चाहती है कि वो अपने तौर पे ही सारी चीजें करे और अपने लोगों को ज्यादा बेनिफिट दे। तो यही एक झगड़ा है, और इसके अलावा मैं सियासी झगड़ा तो कोई फिलहाल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इलेक्शन अभी जो है वो फिलहाल वो आगे बढ़ गए हैं लोकल बॉडीज के, और जिस तरीके का लॉ या फार्मूले बनाए जा रहे हैं उस पे भी एक बड़ा सीरियस रिजर्वेशन है दोनों पार्टियों के हवाले से। तो ये इस इशू अभी चलेगा, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि ये एक महीना नहीं और मजीद कई महीने लगेंगे इनको इन चीजों को रिजॉल्व करने में और एक साथ बैठ के चीजों को आगे बढ़ाने। अच्छा ताहिर साहब, आपको क्या लगता है, एक तरफ से ये बातें की गई, अभी सुनने में यही भी आ रहा है, जाहिर है आपको इस बारे में इल्म होगा कि अभी ये सुनने में आ रहा है कि वजीर आजम की जानिब से पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना का हिस्सा बनने के लिए ऑफर की गई। अभी पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि उनको ऑफर की गई, लेकिन उस बावजूद पीपल्स पार्टी ने उस ऑफर को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, और ये माजी में भी होती रही है। तो आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी की आखिर किस बात पे मेन नाराजगी है, या इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि मुझे एक सहाफी की हैसियत से ये सवाल मेरे जहन में आता है कि ये कोई बड़ी सियासी बहरान के हवाले से या कोई बड़ा सियासी बहरान तो नहीं होने वाला, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं माजी में भी ऐसी तनकीदें होती रही हैं, लेकिन अब ये जो हुई है ये तो रुकने का नाम नहीं ले रही। कोई बड़ा सियासी बहरान आपको नजर आ रहा है इस पे? देखिए, मुझे तो कोई इस तरीके का कोई बड़ा बहरान नजर नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि पीपल्स पार्टी को एक नजर आ रहा है बिल्कुल सामने कि जो दूसरी पार्टियां नून लीग के साथ इख्तियार में हैं, वजारत में हैं, वो किस तरीके से परेशान हैं, वो शिकायतें कर रहे हैं, चाहे MQM हो या और दूसरी पार्टियां हो, वो उनको उनकी शिकायत है कि उनको फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा, उनके काम नहीं किए जा रहे, उनके मामला जो है वो रोके जा रहे हैं। तो अब उस सिचुएशन में पीपल्स पार्टी अपना क्यों जो है सियासी इमेज खराब करेगी अंदर जाके? फिर तो ये होगा कि आप गवर्नमेंट में भी बैठे हैं और आप काम भी नहीं हो रहा। अभी तो कम से कम ये है कि एक एक्सक्यूज है पीपल्स पार्टी के पास कि हम गवर्नमेंट में नहीं है, लिहाजा हमारे काम नहीं हो रहा है। उस वक्त तो फिर ये एक्सक्यूज भी नहीं रहेगा। हाँ, पीपल्स पार्टी की का एक सेक्शन जरूर है जो चाहता है कि इख्तियार मिल जाए और वजारतें मिल जाए ताकि उनके कुछ मामला हल हो जाए, लेकिन एज ए पार्टी में नहीं समझता कि पार्टी काबीना में जाना चाहती है या काबीना में जाएगी, क्योंकि बिल्कुल क्लियर है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है पीपल्स पार्टी ने अपने पास रखी हुई है, चाहे सेनेट की चेयरमैन हो या और दूसरी कमेटियों के चेयरमैनशिप हो, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके हवाले से पीपल्स पार्टी काफी रोल प्ले कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर हसन खान साहब प्रोग्राम में हमें टाइम देने के लिए। नाज़रीन, नवा ताहिर हसन खान साहब जी गालबुल बुधी तफसीली तौर ते पाण ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन ते गालबुल कई सी, हिते वठंदासीं प्रोग्राम जो वक्त जो कोई पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। मूंखे इजाज़त ॾींदा, अलानी के बाद।